जय हिंद श्रोताओं। आज हम लोग एक गहन विषय पर चर्चा करेंगे और वो है जीवन की सच्चाई। इस पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले महात्मा बुद्ध, उसके बाद संत कबीर, उसके बाद आधुनिक युग के दार्शनिक ओशो। हालांकि ये तीनों जो है दर्शन शास्त्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले जीवन की सच्चाई के बारे में महात्मा बुद्ध के जो है वचन के बारे में सुनते हैं कि आखिर वो कहते क्या हैं जीवन की सच्चाई के बारे में। तो आपको बता दें, महात्मा बुद्ध जीवन को दुख मानते हैं और पूरा जीवन दुखों का सार है। संसार में दुख ही दुख बताए हैं और दुख का एक कारण तृष्णा बताए हैं और तृष्णा पर विजय प्राप्त करके ही जो है दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। अब सवाल होता है कि ये तृष्णा होती क्या है। तो जैसे आप एक आकाश को देखते हैं, जब आप गौर से देखिएगा तो आकाश आपको जो है लगेगा कि वह कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ रहा है। आप गौर करके जो है इस चीज को देखिएगा, लेकिन वह आकाश कहीं भी जमीन से नहीं जुड़ता है। आपको लगेगा कुछ पास में ही ये आकाश है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जैसे जैसे उस ओर जाएंगे आकाश की दूरी बढ़ती चली जाएगी, आकाश आपसे दूर होता चला जाएगा और फिर आपको नज़र वही आएगा कि वह कहीं जमीन पर रखा हुआ है, यानी जमीन को छू रहा है। ठीक उसी प्रकार ये इसे ही हम लोग मृग तृष्णा कहते हैं और इस मृग तृष्णा में लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें यह मिल जाएगा तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमें यह मिल जाएगा तो हमारा जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा, और वो जब उसे मिल जाता है फिर वही स्थिति बनी हुई रहती है, यानी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो महात्मा बुद्ध बताते हैं कि अगर आप तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आप यह संतुष्टि कर लेते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारा है और इसके अलावा हमारी पाने की जो भी लालसा है वो व्यर्थ है, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। दुख का कारण वो तृष्णा को बताते हैं। जितना ज़्यादा हम सोचेंगे कि हमारे पास ये हो और वो जब हमें नहीं मिलेगा तो वो दुख की ओर जो है जाता है, तो ये तृष्णा को बताते हैं। अब सच्चाई यही है जीवन की महात्मा बुद्ध के अनुसार कि इसी तृष्णा की लालच में वह एक जो है जीवन जो है जीता चला जाता है और यथार्थ से काफ़ी दूर रहता है। यथार्थ यानी वास्तविकता यह होती है कि इस जीवन में उसे कुछ नहीं, दुख के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। और दुख तभी नहीं होता जब उस तृष्णा को छोड़ देता। जैसे साधु सन्यासी तृष्णा को छोड़ चुके हैं तो वे सुखपूर्वक जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब अगली पंक्ति में हमारे जो है संत कबीर आते हैं। संत कबीर की अगर वाणी कही जाए तो इनकी एक अद्भुत वाणी निकलती है और ये जीवन को एक क्षण भंगुर बुलबुले के समान बताते हैं कि जीवन एक बुलबुला है जो कुछ समय के लिए जो है दिखाई देता है फिर समाप्त हो जाता है। एक तारा है जो रात में नजर आता है, दिन में गायब हो जाता है। इसी प्रकार यह जीवन है, यह चलता चला जाता है। कुछ क्षण के लिए हम लोग सुख महसूस करते हैं और फिर उसी दुख में हम लोग जीवन जो है काटते हैं। हम लोग को अक्सर ये लगता है कि अब हमारा जीवन कल बेहतर हो जाएगा, फिर आने वाले समय में और बेहतर हो जाएगा, लेकिन हमारे और आपके सोचने के अनुसार कुछ भी नहीं होता। वही होता है जो हमारे अपने कर्म के द्वारा हम तय करते हैं। अर्थात जैसा हम कर्म करते हैं जीवन हमारा उसी के अनुसार परिवर्तित होता चला जाता है।
लेकिन यह निश्चित रहता है कि जीवन क्षणभंगुर है, यह क्षण भर में जो है समाप्त हो जाएगा, अभी है और कुछ क्षण के बाद उसका पता नहीं है। यह कहना मुश्किल है कि कोई इतना वर्ष जिएगा, कितना वर्ष जिएगा। इसलिए ये कहते हैं, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। अब बात करते हैं अगली पंक्ति में हमारे सबसे बड़े महान जो है आधुनिक युग के जो है दार्शनिक 90 के दशक के ओशो रजनीश। ये जीवन को एक आशा बताते हैं। ये कथा के माध्यम से बताते हैं कि एक बार एक बूढ़ी औरत एक मुर्गे को रखती थी। उसके मन में ये विश्वास हो गया था कि मुर्गा जब बाग देता है तो सुबह होती है, अन्यथा सुबह नहीं होती है। बात भी सही थी, सुबह सुबह मुर्गा बाग दे देता, उसके बाद रोशनी हो जाती। तो उस बूढ़ी औरत के मन में ये बात जड़ जमा चुकी थी कि मुर्गे के कारण ही सुबह होता है। यह बात वह सबको कहती, गांव वाले हंसते। एक बार उस बूढ़ी औरत को गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं अपने मुर्गे को यहाँ से लेकर चली जाती हूँ, इस गांव से तुम लोग सब अंधेरे में ही रहना। उसके मन में ये पड़ा हुआ था विचार, और वह वहाँ से उस मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई। दूसरे गांव में मुर्गे ने बाग दिया, सुबह हो गई। उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि वे लोग अभी भी अंधेरे में ही होंगे। देखो यहाँ उजाला, मैं यहाँ मुर्गा को लाई, यहाँ पर बाग दिया, उजाला हो गया। इस प्रकार से हम लोग अपने अपने मन में एक विचार बैठा लेते हैं जो सही नहीं होती है, केवल वो हमारी आशा होती है। हम लोग ऐसा अपने बारे में सोच लेते हैं, अपने बारे में एक विश्वास बना लेते हैं कि हमसे ही जो है सब कुछ टिका हुआ है, अगर हम छोड़ देंगे तो यह खत्म हो जाएगा। जैसे अब सवाल होता है कि इस जीवन में हमने देखा कि ये 3 विचार आपके समक्ष आए। महात्मा बुद्ध ने संसार को दुख ही दुख कहा, जीवन को दुख ही दुख कहा, और इसका कारण तृष्णा बताया तृष्णा को अगर हटा दिया जाए तो जीवन सुखमय हो जाएगा। जबकि वहीं संत कबीर ने जीवन को एक बुलबुला बताया, कहा ये क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए हमारे पास है, फिर यह हमसे जो है दूर चला जाएगा। हमारा शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। वहीं फिर जो है अगर देखें तो ओशो जो है संसार को आशा बताते हैं। आशा और निराशा में ही जो है लोग जो है पूरा जीवन काट देते हैं। कभी वो आशा बना कर रखते हैं कि अब हमारे पास इतना धन हो जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, अब इतना धन हो जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमें ये नौकरी मिल जाए तो जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन जब सब कुछ भी मिल जाता है फिर भी जीवन में दुख ही दुख रहता है, उसका कुछ भी अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि जो है अगर वो ये भी सोच लेता है कि उसके जैसा, अपने पड़ोसी के जैसा, अपने दूर दराज देखता है, जो सोचता है वैसा हमारा जीवन हो जाए, अगर वैसा भी हो जाता है तो भी वह दुखी में ही रहेगा। तो ओशो बताते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति को कितना भी कुछ मिल जाए वो दुखी में ही रहेगा और हमेशा वास्तविकता से दूर रहेगा। जिस दिन वो वास्तविकता में जिएगा तो वह खुशीपूर्वक जिएगा, अर्थात जो भी उसके पास मौजूद है उसी में अगर वो संतुष्टि कर लेगा तो ऐसी स्थिति में वह सुखपूर्वक जो है जीवन यापन कर सकेगा। तो इस प्रकार हमने आपको ये जीवन की सच्चाई के बारे में ये 3 विचार जो है आपके समक्ष रखा। अगर आपको पसंद आई हो या इस पर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं कुछ और भी है तो हमें भी कमेंट करके बताएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और आपके विचारों पर हम अपने वीडियो में, अगली वीडियो में उसको रखेंगे और उसी के अनुसार आप वीडियो को जो है तैयार करेंगे। तो कृपया अगर आपको
किसी भी तरह का कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें। जय हिंद।